नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पौराणिक यात्रा पर जहां प्रेम की ताकत, बुद्धि की शक्ति और निडरता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यह कहानी है सावित्री और सत्यवान की, एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने पति की रक्षा के लिए मृत्यु को भी चुनौती दी। हाँ, वही मौत जो हर जीव को अपने घेरे में लेने आती है, यहाँ सावित्री के अटूट प्रेम और चालाकी के सामने झुक गई। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनकी पत्नी मालवी भी उतनी ही गुणवान थी, लेकिन वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। राजा अश्वपति ने देवताओं की आराधना की, कठोर तप किया और अंततः देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया। उस पुत्री का नाम रखा गया सावित्री, जो देवी के नाम पर ही था। सावित्री का जन्म एक चमत्कार की तरह हुआ। वह बचपन से ही असाधारण रूप से सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके तेज से पूरा महल चमक उठता था। राजा अश्वपति उसे राजकुमारी की तरह पालते थे, लेकिन सावित्री की रुचि किताबों, वेदों और प्रकृति में अधिक थी। वह घोड़ों पर सवार होकर जंगलों में घूमती, पक्षियों से बातें करती और नदियों के किनारे ध्यान लगाती। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो सामान्य मनुष्यों में नहीं मिलती। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। राजा अश्वपति ने सोचा कि अब समय आ गया है उसका विवाह करने का। उन्होंने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जहां दूर दराज के राजकुमार आए, लेकिन सावित्री ने किसी को नहीं चुना। वह बोली, पिताजी, मुझे अपना जीवन साथी खुद चुनने दीजिए। राजा ने सहमति दी और सावित्री रथ पर सवार होकर निकल पड़ी अपनी खोज में। सावित्री का रथ जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। वह विभिन्न राज्यों से गुजरी, जहां राजकुमारों ने उसे प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं लगा। अंततः वह साल्व देश पहुंची, जहां राजा द्युमत्सेन राज्य करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से द्युमत्सेन अंधे हो चुके थे और उनका राज्य छिन गया था। वे अब जंगल में एक आश्रम में रहते थे, अपने पुत्र सत्यवान के साथ। सत्यवान युवा, सुंदर और वीर था। वह जंगल में लकड़ियां काटता, फल इकट्ठा करता और अपने माता पिता की सेवा करता। सावित्री ने पहली नजर में ही सत्यवान को देखा और उसके गुणों से प्रभावित हो गई। सत्यवान की आंखों में सच्चाई थी, उसके चेहरे पर शांति और उसके व्यवहार में विनम्रता। वह गरीब था, लेकिन दिल का अमीर। सावित्री ने मन ही मन जेदिंग कर लिया कि यही उसका जीवन साथी होगा। वह वापस लौटी और पिता को बताया। राजा अश्वपति खुश हुए, लेकिन तभी महर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद ने कहा, राजन, सावित्री ने अच्छा चुनाव किया है। सत्यवान गुणवान है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष की शेष है। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि वह कोई और चुन ले, लेकिन सावित्री अडिग रही। वह बोली, पिताजी, मैंने एक बार चुन लिया है, अब पीछे नहीं हटूंगी। प्रेम में मौत का डर कहाँ। राजा ने मजबूरन विवाह की सहमति दे दी। विवाह की तैयारी शुरू हुई। मद्र देश में उत्सव का माहौल था। सावित्री ने सादगी से विवाह किया। सत्यवान के माता पिता भी खुश थे। विवाह के बाद सावित्री ससुराल चली गई, जो एक साधारण आश्रम था। वहां वह राजकुमारी से एक साधारण गृहिणी बन गई। वह सुबह उठकर पूजा करती, जंगल से पानी लाती, भोजन बनाती और सास ससुर की सेवा करती। सत्यवान उसके साथ जंगल जाता, जहाँ वे प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते। सावित्री हर पल सत्यवान के साथ बिताती, लेकिन मन ही मन मौत की घड़ी गिनती। वह जानती थी कि 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सावित्री का प्रेम और गहरा होता गया। वह रातों को जागकर प्रार्थना करती, देवताओं से विनती करती कि किसी तरह यह भविष्य टल जाए। सत्यवान को कुछ पता नहीं था। वह खुश था अपनी पत्नी के साथ। वे साथ में फूल चुनते, नदियों में स्नान करते और शाम को आश्रम में कथाएं सुनाते। सावित्री की बुद्धिमत्ता सत्यवान को प्रभावित करती। वह उसे वेदों की बातें बताती, जीवन के रहस्य समझाती, लेकिन अंदर ही अंदर वह तैयारी कर रही थी उस अंतिम दिन की। 1 वर्ष पूरा होने के कुछ दिन पहले सावित्री ने 3 दिन का उपवास रखा। वह बोली, यह मेरी प्रार्थना है देवी, सावित्री के लिए। सास ससुर ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। चौथे दिन जब मौत की घड़ी आई, सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने गया। सावित्री उसके साथ गई। जंगल घना था, पेड़ों की छांव में पक्षी चहचहाते थे। सत्यवान कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आया। वह बोला,
सावित्री, मेरा सिर दर्द कर रहा है। सावित्री ने उसे अपनी गोद में लिटाया। तभी यमराज प्रकट हुए, काले वस्त्रों में, भैंसे पर सवार। यम ने सत्यवान की आत्मा को पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री स्तब्ध थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह यम के पीछे पीछे चल पड़ी, जंगल के रास्ते, कीचड़, कांटों से गुजरती हुई। यम ने पीछे मुड़कर कहा, स्त्री, लौट जाओ, यह मौत का रास्ता है। लेकिन सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति हैं, वहाँ मैं भी हूँ। पत्नी का धर्म है साथ निभाना। यम प्रभावित हुए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। सावित्री नहीं रुकी। वह घंटों चलती रही, प्यासी, भूखी, लेकिन दृढ़। रास्ते में यम ने कई बार रोका। पहली बार उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो सिवाय सत्यवान के जीवन के। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर की आंखें लौटा दो। यम ने तथास्तु कहा। आगे चलकर फिर रोका, दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर का खोया राज्य लौटा दो। यम ने फिर सहमति दी। तीसरी बार, तीसरा वर। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दो। यम ने बिना सोचे तथास्तु कहा। लेकिन तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, विधवा कैसे मां बनेगी? यम ने स्वीकारा हार। उन्होंने सत्यवान की आत्मा छोड़ दी और आशीर्वाद दिया लंबे जीवन का। सावित्री वापस आई, सत्यवान को जगाया। वह बोला, मैं सो गया था। दोनों लौटे। आश्रम में उत्सव। ससुर की आंखें ठीक, दूत आए राज्य वापस देने। सावित्री और सत्यवान ने सुखी जीवन जिया। उनके 100 पुत्र हुए, जो वीर और गुणवान थे। यह कथा महाभारत में युधिष्ठिर को बताई गई जब वे वनवास में थे। भीष्म ने कहा, जैसे सावित्री ने पति बचाया, वैसे ही धर्म से विजय मिलेगी। आज यह कहानी प्रेरणा है। महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करती, धागा बांधती। यह प्रेम, विश्वास और बुद्धि का प्रतीक है।